गुस्सा, आक्रोश, परेशानी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी के सैकड़ों प्लेन स्टाफ की कमी के चलते जमीन पर हैं और यात्रियों का गुस्सा सातवें आसमान पर। जमीन पर सामान का ढेर लगा है, काउंटर पर यात्रियों का हंगामा बढ़ता जा रहा है। ये हालात लगातार 4 दिन से बने हुए हैं, जो अब बद से बदतर हो गए हैं। बीते 4 दिनों से इंडिगो की उड़ानों में लगातार देरी होने और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। पूरे देश के एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इन बेबस यात्रियों के सवालों का जवाब किसी के भी पास नहीं था और इसी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। देश के एविएशन सेक्टर में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन का हाल देखिए। दिल्ली से आज इंडिगो की एक भी उड़ान नहीं हो पाई। यहां से 172 उड़ानें रद्द हुई। मुंबई हवाई अड्डे पर कम से कम 118 उड़ानें रद्द हुई। बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75, इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई, गोवा, लखनऊ और भोपाल, वहां भी इंडिगो के यात्रियों को आखिरी वक्त पर पता चला कि उनकी फ्लाइट अचानक से कैंसिल कर दी गई है। इंडिगो की 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिसके चलते देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हाल दिखा। गोवा, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु समेत देश के हर बड़े एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्री परेशान रहे। यात्री एयरपोर्ट पर घंटों घंटों इंतजार करते रहे कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी। कैंसिल हुई कल रात की, उसके बाद आज सुबह की मिली। यहाँ पर आए तो वो भी कैंसिल हो गई। इंटीमेशन कर रहे हैं, ना कोई अप्रोच कर रहे हैं, ना कोई ड्रॉप पिकअप कुछ नहीं कर रहे, एकोमोडेशन कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई इनकी तरफ से फोन नहीं आया, वरना हम तो होटल में रुक जाते। और सर हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, बताओ हमें कोर्ट जाना है अर्जेंट, अब कैसे जाएंगे। आज फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है। इंडिगो जो आज की दिल्ली जाने वाली थी और 1:30 बजे की फ्लाइट थी हमारी। और आप देख सकते हैं इंडिगो वालों ने कोई सूचना हमें नहीं दी, ना कोई मैसेज किया, ना कॉलिंग की। और सारे जितने भी टूरिस्ट वाले हैं, सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे। आखिर देश की बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया? तो इसके पीछे की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह पायलट और केबिन क्रू की कमी। दूसरी वजह डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम। इंडिगो मैनेजमेंट इस क्राइसिस के लिए डीजीसीए की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन पॉलिसी को, जिसकी वजह से पायलट और केबिन क्रू की अचानक से कमी आ गई। डीजीसीए को एफडीटीएल नियम क्यों लाना पड़ा, ये भी समझ लीजिए। दरअसल कई पायलट लगातार काम के चलते थकान की शिकायत कर रहे थे और कोर्ट ने भी कहा कि पायलटों को बेहतर आराम मिलना चाहिए। ऐसे में अब पायलट को हर हफ्ते 48 घंटे का आराम मिलेगा। रात में होने वाले लैंडिंग की संख्या भी कम कर दी गई है। नए नियम के तहत पायलट अब हर हफ्ते सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन डीजीसीए ने ये नियम 2 चरण में लागू किए। पहला चरण जुलाई में तो दूसरा नवंबर में लागू हुआ। लेकिन इस दौरान इंडिगो ने ना तो नए पायलटों की भर्ती की और ना ही केबिन स्टाफ बढ़ाया और इसका नुकसान उठाना पड़ा इंडिगो के यात्रियों को। एयरपोर्ट आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट का हाल है। ये इंडिगो आप सामने देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। यात्री जो है नाराज हैं। नाराजगी इस बात की भी कि यहाँ इनको किसी भी तरीके की सूचना नहीं दी जा रही है, इनको किसी भी तरीके से बताया नहीं गया और इस वजह से इनको ज्यादा परेशानी हो रही है। लगातार फ्लाइट्स के कैंसिल होने से देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा तो डीजीसीए को मजबूरन बड़ा फैसला लेना पड़ा। डीजीसीए ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत देते हुए वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया। डीजीसीए ने इंडिगो संकट की हाई लेवल जांच कराने का फैसला किया है, लेकिन कुछ सवाल अब भी अधूरे हैं। यात्रियों को परेशान करने की जिम्मेदार इंडिगो पर कोई कार्रवाई होगी? क्या परेशान यात्रियों को उनके नुकसान की भरपाई एयरलाइंस करेगी? हजारों रुपए खर्च कर यात्रा करने वाला विमान यात्री कंपनी के किए सजा को क्यों भुगते? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।